वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रियाज खान एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम बात करेंगे क्लास 7th NCERT इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट की। और यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर को जानेंगे। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, यानी एक राजा के 3 सवाल हैं। एंड ही इज़ सीकिंग आंसर। सीकिंग का मतलब होता है मांगना, और वो जवाब मांग रहा है टू दैम, उनसे। एक राजा के 3 सवाल हैं और वह उनसे जवाब मांग रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो सवाल क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिल जाता है जो वो चाहता है? व्हाट का मतलब होता है जो, गेट मतलब मिल जाना या पाना। क्या राजा पा लेता है जो वो चाहता है? आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। द थॉट यानी विचार यानी आइडिया, केम टू अ सर्टेन किंग यानी विचार किसी एक राजा के विचार आया। दैट की ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ें जान गया तो वो कभी फेल नहीं होगा। इस तरह का विचार एक राजा के मन में आया। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थीं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है? टू बिगिन समथिंग, बिगिन मतलब स्टार्ट, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल कौन से लोग, शुड ही लिसन टू कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है करना? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है करना? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, और इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, राजा ने संदेशवाहक भेजे। थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने अपने राज्य भर में, किंगडम मतलब राज्य, अपने राज्य भर में, थ्रू आउट मतलब राज्य भर में, तो इसी तरह इसीलिए राजा ने संदेशवाहक भेजे अपने राज्य भर में। प्रॉमिसिंग का मतलब वादा करते हुए। अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी पैसों की एक बड़ी रकम का वादा करते हुए। टू एनीवन, किसी भी एक व्यक्ति को। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों के जवाब दे देगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसों की बड़ी रकम का वादा करते हुए, यानी राजा ने इसीलिए संदेशवाहक भेजे अपने पूरे किंगडम भर में, और पैसों की बड़ी रकम का वादा करते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा। आगे बढ़ते हैं। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। वट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों को, उसके मतलब राजा के प्रश्नों के जवाब दिए डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने अलग अलग तरीके से उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। इन अ रिप्लाई टू द क्वेश्चन, इन अ रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के उत्तर में। सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल यानी समय सारणी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और फिर उसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से। तो पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को ज़रूर से ज़रूर टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए और फिर उसको सख्ती से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरीके से उन्होंने कहा कि राजा उचित समय पर, प्रॉपर टाइम मतलब उचित समय पर, कुड ही डू मतलब ये सब कुछ कर सकता है अपने उचित समय पर। तो पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा, सम मतलब किसी ने, सेड कहा। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार कर लेनी चाहिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी। एंड देन फॉलो इट, और फिर उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, सख्ती से। ओनली इन दिस वे कुड ही, बीच में दे सेड है, इसका मतलब उन्होंने कहा। ओनली इन दिस वे कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से। कुड ही डू, वो कर सकता है, एवरीथिंग सब कुछ, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने उचित समय पर। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कुड ही डू है तो इसका मतलब क्या वह कर सकता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामर का एक रूल होता है इन्वर्जन, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती। यहाँ पर अगर हम बीच में दे सेड को हटा दें और इस लाइन को जोड़ें, ओनली इन दिस वे कुड ही डू, तो फिर आप इस चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन कभी हम ग्रामर आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको बता
देंगे कि इन्वर्जन का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ओनली इन दिस वे कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरीके से वह हर चीज़ अपने उचित समय पर कर सकता है। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। अदर्स सेड, और दूसरों ने कहा। दैट की, इट वॉज इम्पॉसिबल, दूसरों ने कहा कि यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन था। टू डिसाइड इन एडवांस, की पहले से डिसाइड कर लेना, पहले से निश्चय कर लेना। द राइट टाइम, सही समय की। फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने के लिए सही समय को पहले से डिसाइड करना, पहले से निश्चय कर लेना, ये नामुमकिन है, ये दूसरों ने कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को नोटिस करना चाहिए। नोटिस का मतलब होता है ध्यान से देखना, तो राजा को ध्यान से देख लेना चाहिए। ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, गो ऑन का मतलब होता है चलना, किसी चीज़ का जारी रहना। तो राजा को नोटिस कर लेना चाहिए वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं या चल रही थी। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण, प्लेजर्स मतलब खुशी, मूर्खतापूर्ण खुशी से परहेज़ करना चाहिए। और जो कुछ चल रहा है, जो चल रहा है, राजा को वो नोटिस करना चाहिए। एंड और, आगे बढ़ते हैं। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और एंड ऑलवेज डू, और हमेशा करना चाहिए। वट एवर, जो कुछ भी, सीम्ड लगे, नेसेसरी ज़रूरी, एट दैट टाइम, उस समय। और हमेशा करना चाहिए जो कुछ भी ज़रूरी लगे, सीम्ड मतलब लगे या प्रतीत हो, एट दैट टाइम, उस समय। यट, फिर भी। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा। दैट की, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, दूसरों ने कहा कि राजा को ज़रूरत है, राजा को ज़रूरत थी काउंसिल की। काउंसिल मतलब मीटिंग यानी परिषद, कि राजा को मीटिंग की, परिषद की। वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो दूसरों ने कहा, फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की काउंसिल की ज़रूरत थी, यानी ज़रूरत है। काउंसिल मतलब मीटिंग की। और कैसे लोग, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे। ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों की मीटिंग की, काउंसिल की ज़रूरत है राजा को, वो लोग जो उसकी मदद करेंगे। एक्ट मतलब काम को करने में। एट द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम उचित समय पर, यानी उचित समय पर काम को करने में ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों की मीटिंग की ज़रूरत है, वो लोग जो राजा की मदद करेंगे उचित समय पर काम को करने में। दिस वॉज, यह था। बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा इसलिए था, यह इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, वुड फाइंड इट, जो इसे पाएगा, इम्पॉसिबल नामुमकिन, कोई भी व्यक्ति इसे नामुमकिन पाएगा या किसी को भी ये नामुमकिन लगेगा। टू डिसाइड करेक्टली, करेक्टली मतलब ठीक तरीके से डिसाइड करना, ठीक तरीके से निश्चय कर लेना, ठीक तरीके से डिसीज़न लेना। डिसाइड मतलब डिसीज़न लेना या फैसला लेना, ठीक तरीके से डिसाइड कर लेना, किसी को भी ये नामुमकिन लगेगा या कोई भी इसे नामुमकिन पाएगा। विदाउट हेल्प, बिना मदद के, फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से मदद के बिना ठीक तरीके से डिसाइड कर लेना, किसी भी, कोई भी व्यक्ति इसको नामुमकिन पाएगा। द राइट टाइम, सही समय। फॉर एवरी एक्शन, यानी प्रत्येक एक्शन के लिए सही समय। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यट अदर्स सेड, फिर भी दूसरों ने कहा। दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, की राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक मीटिंग की ज़रूरत थी, ज़रूरत है। कौन से वो लोग, जो उसकी मदद करेंगे। एक्ट का मतलब होता है काम करना। यहाँ हेल्प पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुई, और इसके बाद हम हेल्प के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, यानी बेस फॉर्म ले लेते हैं। तो हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आया है, वाइज मैन के लिए, यानी ऐसे बुद्धिमान लोग जो उसकी मदद करेंगे काम को करने में उचित समय पर। और ऐसा इसलिए, यह इसलिए था क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति इसे नामुमकिन पाएगा ठीक तरीके से डिसाइड करना, बिना किसी की मदद के दूसरों की तरफ से। द राइट टाइम, ठीक समय पर। फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। बट देन, लेकिन तब। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा। दैट की, देयर वर सम थिंग्स, लेकिन फिर दूसरे यानी अन्य लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें थीं, विच कुड बी अर्जेंट, जो अति आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल, और ये ऐसी चीज़ें हैं, कुड नॉट वेट, ये इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल, काउंसिल मतलब मीटिंग। ये चीज़ें ऐसी हैं जो
काउंसिल मतलब मीटिंग के डिसीज़न का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के इरादे से, के उद्देश्य से, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम मतलब सही समय को डिसाइड करने के उद्देश्य से, फॉर डूइंग समथिंग यानी किसी चीज़ को करने के लिए सही समय को डिसाइड करने के उद्देश्य से। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर मतलब भविष्य में देखना, तो ये ज़रूरी है भविष्य में देखना, यानी भविष्य में देखना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस यानी जादूगर ही इसको कर सकता है, केवल जादूगर ही इसको कर सकता है। द किंग राजा, देयरफॉर इसलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इन देयर आंसर्स उनके उत्तर में, टू द सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न के उनके उत्तर में, सम सेड किसी ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट नेसेसरी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीपल मतलब लोग, यानी राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग, वर हिज काउंसलर्स वो उसके काउंसलर्स थे। काउंसलर का मतलब होता है मीटिंग का कोई एक सदस्य, यानी सभासद बोल सकते हो आप। तो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन दूसरे सवाल के उनके उत्तर में, सम सेड किसी ने कहा, दैट की द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग यानी राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग, वर हिज काउंसलर वो उसके मेंबर्स थे, उसके सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अदर्स सेड, अदर्स मतलब अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा, द प्रीस्ट पुजारी, अ फ्यू अदर्स कुछ और लोगों ने, चूज द डॉक्टर्स कुछ और लोगों ने डॉक्टर को चुना, एंड येट और फिर भी, अदर्स सेड और दूसरों ने कहा, दैट की हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी कि उसके सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड किसी ने कहा, साइंस विज्ञान, अदर्स चोज फाइटिंग दूसरों ने लड़ाई को चुना, फाइटिंग को चुना, एंड येट और फिर भी, अदर्स रिलीजियस वर्शिप अन्य लोगों ने, दूसरे लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। आगे बढ़ते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, एज मतलब जैसा कि, द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों के उत्तर, वर सो डिफरेंट इतने अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड राजा संतुष्ट नहीं था, यानी जैसा कि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अलग थे, इतने डिफरेंट, इतने भिन्न थे कि राजा संतुष्ट नहीं था, एंड गेव नो रिवॉर्ड और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड का मतलब बजाय इसके, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ आ सर्टेन हर्मिट, सर्टेन मतलब किसी, हर्मिट मतलब साधु या संत, और बजाय इसके उसने किसी साधु की सलाह को मांगने का या तलाश करने का, सीख का मतलब होता है चाहना, मांगना या तलाश करना, और बजाय इसके उसने किसी साधु की, किसी संत की सलाह को तलाश करने या मांगने का निश्चय किया। फिर से समझते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों के उत्तर, जैसा कि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने डिफरेंट थे, इतने अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं था और उसने कोई इनाम नहीं दिया, और बजाय इसके, इंस्टीड मतलब होता है बजाय इसके, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, उसने निश्चय किया, टू सीक मांगने का, तलाश करने का, द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट किसी संत की सलाह को तलाश करने का उसने निश्चय किया। ऐसा हर्मिट, हु मतलब हर्मिट के लिए आया, हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, ऐसा हर्मिट, ऐसा साधु, ऐसा संत जो बड़े तौर पर विस्तृत रूप से जाना जाता था, फॉर हिज विजडम अपनी विजडम के लिए, यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए। आगे बढ़ता है। द हर्मिट लिव्ड इन आ वुड, देखो वुड का मतलब होता है लकड़ी, और जब वुड में एस लगाते हैं तब उसका मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, तो यहाँ गलत है, यहाँ पर वुड में एस लगा होना चाहिए। तो द हर्मिट लिव्ड इन आ वुड्स यानी संत यानी साधु एक जंगल में रहता था, विच मतलब जिसे, ही नेवर लेफ्ट जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था, ही सॉ नो वन और वह किसी को नहीं देखता था, बट सिंपल
पीपल, यानी वो सिंपल मतलब साधारण, पीपल मतलब लोग, बट मतलब के सिवाय, वो ही मतलब साधु, वह साधु साधारण लोगों के सिवाय किसी और को नहीं देखता था, किसी और से नहीं मिलता था। यानी हर्मिट जो था वो एक जंगल में रहता था, वुड्स में रहता था, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था, और वह साधारण लोगों के सिवाय किसी से नहीं मिलता था, यानी किसी को नहीं देखता था। एंड सो, और इसीलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, पुट ऑन का मतलब होता है वियर, यानी पहनना, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर मतलब पहले, ही रीच्ड उसके पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट यानी संत की झोपड़ी में उसके पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चल दिया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, एज मतलब जैसे जैसे, द किंग राजा, कैम आया, नियर नज़दीक, द हर्मिट्स हट जैसे जैसे राजा साधु की झोपड़ी के नज़दीक आ गया, ही सॉ उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, ही सॉ उसने देखा, द हर्मिट उसने संत को ग्राउंड को खोदते हुए, उसने संत को ज़मीन खोदते हुए देखा, इन फ्रंट ऑफ हिज हट यानी अपनी झोपड़ी के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट अपनी झोपड़ी के सामने। आगे बढ़ते हैं। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीट का मतलब होता है राम राम करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना, सत्कार करना। तो उसने राजा को सलाम किया, राजा को नमस्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग और खोदना जारी रखा, यानी वो खोदता रहा साधु। द हर्मिट वॉज ओल्ड, साधु बूढ़ा था, एंड वीक और कमज़ोर था, एंड एज ही वर्कड और जैसे जैसे वो काम करता गया, ही ब्रीथड हैवली उसने ज़ोर से सांस लेता रहा, वो सांस ली, किसने? साधु ने। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया, एंड सेड और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान संत, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टू आस्क यू, तुमसे पूछने के लिए। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ये 3 प्रश्न पूछने के लिए, ये 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ। यानी राजा साधु के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान संत। टू आस्क यू, पूछने के लिए, टू आंसर, उत्तर देने, 3 क्वेश्चंस, यानी इन तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तुमसे पूछने के लिए, बुद्धिमान साधु मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ। टू डू द राइट थिंग, राइट थिंग का मतलब सही चीज़ को करना, मैं कैसे सीख सकता हूँ। एट द राइट टाइम, सही समय पर, यानी सही समय पर सही चीज़ को करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो लोग हैं। हु आर द पीपल, कौन से वो लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स का मतलब होता है मामले, और कौन से मामले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बढ़ता है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, संत ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन संत बोला नहीं, साधु बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पैड, स्पैड मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा मतलब फड़ुआ। लेट मी टेक द स्पैड, मुझे स्पैड यानी फड़ुआ ले लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारी जगह पर काम कर लेने दो। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, संत ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, यानी राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन तब, ही सेट डाउन, वो बैठ गया। ऑन द ग्राउंड, फिर वो, देन मतलब फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा खोद चुका था
टू बेड्स, बेड्स का मतलब है यहाँ पर क्यारियों से, जो खेतों में क्यारियाँ होती हैं उसको बोलते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, ही स्टॉप्ड वह रुक गया और उसने अपने प्रश्न दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए। फॉर द स्पैड, फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। एक बार फिर से समझते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, यानी जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया और उसने अपने प्रश्न दोहराए। फिर साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो खड़ा हो गया अपना हाथ बढ़ाते हुए फावड़े के लिए, और कहा, अब तुम आराम करो। लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और राजा खोदना जारी रखा, यानी राजा खोदता रहा। आगे बढ़ते हैं। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा गुजर गया। देन एनोदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, द सन वेंट डाउन, यानी सूरज छिप गया। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे सूरज छिप गया। एंड एट लास्ट, और अंत में। द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर अंत में राजा ने। स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, राजा ने ज़मीन में। इनटू द ग्राउंड, ज़मीन में। स्पैड मतलब फावड़ा। अंत में राजा ने ज़मीन में अपना जो फावड़ा था उसको गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा। आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया। फॉर एन आंसर, एक उत्तर के लिए। टू माई क्वेश्चंस, यानी अपने प्रश्नों के एक उत्तर के लिए मैं तुम्हारे पास आया है बुद्धिमान व्यक्ति। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट मतलब साधु। साधु ने, संत ने कहा, लो, दौड़ता हुआ कोई आ गया। दौड़ता हुआ कोई आ गया, तो यहाँ पर संत ने ऐसा बोला। अब हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसका 1 पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।